सो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 21 चैप्टर 10 का आर सी एबलर की बुक का। तो इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट वाई एक्सिस। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन 19 देखा था आई गेस। सो उसी तरीके से होगा चैप्टर 9 से भी ऑल आप फेमिलियर होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्टेप कंसीडर कर लेनी है। अच्छा, इसमें मैटर करता है कि आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हो या वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हो। तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा गाइड कर दूँ कि अगर हमें वाई एक्सिस के अराउंड बोला है ना, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसका डिस्टेंस, जैसे अगर ये स्ट्रिप को मूव कराना है हमें अक्रॉस दिस एरिया, अगर ये पेंसिल की तरह मैं स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूँ तो ये यूँ इसकी तरह टू एंड फ्रो मूव होगी। सही है। तो इससे क्या होगा, इसका अगर मैं ये पॉइंट अगर है तो ये देखूं तो ये चेंज नहीं होगा। सही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये स्ट्रिप है तो स्ट्रिप इस तरफ मूव करिए तो ये वाला पॉइंट इसका फिक्स है। कहाँ पे? ये एक्स एक्सिस पे फिक्स है। तो अगर हमारे पास वाई के अबाउट बोला गया है तो हमें ये डिस्टेंस फिक्स करना है कि ये पॉइंट फिक्स रहे। जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में भी देखा था, तो हमें वाई के अबाउट बोला था तो हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली थी। सो आप इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि वाई के अबाउट बोला है तो वर्टिकल स्ट्रिप हमने कंसीडर करनी है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन 19 में भी कंसीडर करी थी वर्टिकल, क्योंकि वाई के अबाउट बोला था। एक्स के अबाउट बोलते तो हम हॉरिजॉन्टल करते तो ईजिली हो जाता। ये भी हॉरिजॉन्टल स्टेप से हो जाएगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो मैं आगे आपको बताना चाह रहा था, पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था कि इसके अंदर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ जाएगा। तो हम अगर वर्टिकल स्टेप कंसीडर कर लेंगे तो हमें ऐसे अगर स्ट्रिप कंसीडर कर लें वर्टिकल, तो वाई के अबाउट तो हमें जो है यहाँ पे एक इसका सेंटर पे एक इमेजनरी एक्सिस होंगी जिसको एक्स सी और वाई सी बोल सकते हो आप, जो उसके सेंट्रॉइड पे होंगी। और वैसे तो इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं फार्मूला जो पैरेलल एक्सिस का हो जाएगा, आई एक्स इक्वल टू आई एक्स बार प्लस एरिया। और इसका अगर मैं वाई के अबाउट बोलना चाह रहा हूँ या एक्स के अबाउट बोलना चाह रहा हूँ तो उसका डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस डी, तो इस डी का स्क्वायर अगर एक्स या वाई के अबाउट है तो ये चेंज हो जाता है कि हम इस डिस्टेंस को डी एक्स ले लेते हैं या डी वाई ले लेते हैं। अगर वाई के अबाउट बोलें तो ये डिस्टेंस डी वाई ले लेंगे, जो कि हम इसको एक्स बार भी बोल देते हैं। अगर ये डिस्टेंस एक्स बार है तो ये डी है, तो डी प्लस एक्स बार हो जाएगा, जो हमने एक्स बार वाले एक्स टिल्डा वाले सवाल करे थे। तो एक्स बार हो जाएगा स्ट्रिप का सेंटर जहाँ इसका सेंट्रॉइड होगा, और फिर ये डी प्लस हो जाएगा। आगे हम देखेंगे इसको थोड़ा और डिटेल में जब इसके कोई क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड। अब इसको स्किप करते हैं। अभी तक सिर्फ इतना हम याद रखेंगे, हमें इतना पता है कि हमें कैलकुलेट ये याद रखना है कि अगर हमसे बोला है कि अबाउट वाई कैलकुलेट करना है तो हम जो है वर्टिकल स्टेप कंसीडर कर लेंगे। उससे हमारी ईज़िली हो जाएगी कि बहुत ईज़िली आंसर आ जाएगा। उस मेथड से भी हो सकता है बट डिफ़िकल्ट हो जाएगी। हमारी अप्रोचेस क्या होती है, आंसर हमारे पास क्या कहते हैं, ट्रू वैल्यू के क्लोज टू होना चाहिए, मतलब आंसर हमारा क्लोज होना चाहिए एक्चुअल वैल्यू के, और उसके अंदर डेविएशन ज़्यादा ना हो और ईज़िली वो आंसर हम ले पा रहे हैं। बट यही हमारी अप्रोच होती है। तो क्या करना है, हमें एरियाज़ का कंसीडर कर लेना है। जो अगर इसकी थिकनेस डी एक्स है और ये स्ट्रिप को यहाँ वाई पे एक्स कॉमा वाई पे कट कर रहा है, तो एरिया ये हाइट क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी, और ये डी एक्स है तो वाई इंटू डी एक्स हमारे पास ये एरिया आ गया। मैंने मेंशन कर दिए फॉर्मूले, मैंने पहले डिस्कस करे थे, अभी भी देखे आपने। तो वाई के अबाउट करना है तो एक्स इसका डिस्टेंस यहाँ से इसके सेंटर तक का, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और फिर डी ए हमने एरिया जो निकाला वो आ गया। तो एरिया हमारे पास वाई इंटू डी एक्स आ गया। अब वाई बराबर है अगर ये वाई क्यूब बराबर एक्स के, तो हम क्यूब रूट ले लेंगे तो y बराबर आ जाएगा x की पावर 1/3 के। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, फिर बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो x की पावर 2 + 1/3, और एलसीएम ले लेंगे तो x की पावर 7/3 और dx आ जाएगा। और लिमिट क्या होगी इसकी, ये अगर ओरिजिन 0 है और ये 8 है तो 0 से 8 तक की इसकी लिमिट है। कैलकुलेटर में ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। मैं अगर बता दूँ तो ये हमारे पास इंटीग्रेट, डेफिनेट इंटीग्रेट, हमने ये बटन प्रेस करा, मेरे पास फंक्शन
एक्स की पावर, एक्स प्रेस करा, पावर 7/3 और लिमिट मेरी है 0 से 8 तक की लिमिट है, इक्वल टू प्रेस करा, आंसर आ गया मेरे पास 307.2। इसके यूनिट मुझे दिए थे इंचेस में, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 307.2 इंच क्यूब। इंच क्यूब कैसे हो गया, ये तो एरिया का स्क्वायर है और ये एक्स हमारे पास इंच में होगा तो इंच का भी स्क्वायर है, तो यूनिट हो गया इंच का, इंच की पावर 4 हो गई। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।